इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, मनुष्य का दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो टोटल 72 बार बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। टोटल 72 बार मनुष्य का दिल 1 मिनट में धड़कती है। अगला सवाल है, कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ पर स्थित है? मेघालय, सिक्किम, मिजोरम या फिर नागालैंड में? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, सिक्किम में कंचनजंगा पर्वत शिखर स्थित है। चलिए अगला सवाल, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में हुई? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत जो है 1985 में हुआ था। चलिए अगला सवाल, किस देश में कूड़े कचरे से बिजली बनाई जाती है? दुबई, जापान, अमेरिका या फिर सिंगापुर में? तो देखिए, कूड़े कचरे से बिजली पैदा की जाती है सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, सिंगापुर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में टेलीफोन कब आया था? तो देखिए, भारत में टेलीफोन लाई गई थी 1881 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 1881 में। चलिए अगला सवाल, सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है? जबड़ा की, हाथ की, छाती की या फिर जांघ की? तो सबसे मजबूत मांसपेशी जो है यह जबड़े की होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, जबड़े की मांसपेशी। चलिए अगला सवाल, भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी सड़क जो है इनमें से हो जाएगा जीटी रोड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, जीटी रोड। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लेके आ चुका है ग्रैंड पास सेल, जिसमें ईयरली टेक्स्ट बुक पास सिर्फ 439 रुपये में मिलेगा और ये सेल 28 से 30 अप्रैल तक चलेगा। और आप लोग हमारा कूपन कोड यूज़ करना TDG12, जिससे आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि टेक्स्ट बुक पर अब बड़ा बदलाव किया गया है, जहां अब 0 प्लेटफॉर्म फीस देना होगा, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने हैं। पहले 3 पास होता था, पास प्रो मैक्स, पास इलाइट, लेकिन अब सबको मिला के टेक्स्ट बुक पास कर दिया गया है, जिसमें आप SSC, UGC, OPSC, RRB, बैंकिंग जैसे सभी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन जिनका पहले से पास प्रो या पास प्रो मैक्स है उनको कुछ करना नहीं है, सिर्फ अपने ऐप को अपडेट करना है, फिर उनका सेम वैलिडिटी के साथ टेक्स्ट बुक पास में अपग्रेड हो जाएगा। अब एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में आपको सब कुछ मिलेगा, जैसे कि मॉक टेस्ट्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स, स्टडी नोट्स, रियल टाइम डाउट सपोर्ट, अनलिमिटेड लाइव टेस्ट और रैंकर्स टेस्ट सीरीज, सब कुछ सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, इनरोल कर लेना और कूपन कोड ज़रूर यूज़ करना। चलिए अगला सवाल, किस देश में धूम्रपान पूर्ण रूप से बैन किया गया है? भारत, भूटान, चीन या फिर अमेरिका में? तो पूर्ण रूप से धूम्रपान पर बैन है भूटान में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, भूटान में। चलिए अगला सवाल, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो कृष्णा का उद्गम स्थल जो है इनमें से हो जाएगा महाबलेश्वर के समीप। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, महाबलेश्वर के समीप। चलिए अगला सवाल, किसानों का मित्र किस जीव को कहते हैं? तो किसानों की मित्र जो है इनमें से कही जाती है केचुआ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, केचुआ। चलिए अगला सवाल, भारत में 5G नेटवर्क का शुरुआत कब से हुआ था? तो 5G नेटवर्क की शुरुआत जो है यह हुआ था 1 अक्टूबर 2022 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1 अक्टूबर 2022 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस फल में पाई जाती है? तो सबसे अधिक विटामिन सी की मात्रा संतरे में होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, संतरे में। टोटल 60+ जी के क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। चलिए अगला सवाल, सबसे मीठा दूध किस जानवर का होता है? तो सबसे मीठा दूध जो है इनमें से होती है ऑप्शन नंबर ए, गाय की। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा, गाय के दूध सबसे ज़्यादा मीठी होती है। तो देखिए अगला सवाल है, लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? दोस्तों लक्षद्वीप में जो भाषा बोली जाती है इनमें से हो जाएगा मलयालम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, मलयालम। चलिए अगला सवाल, भारत छोड़ो का नारा सबसे पहले कब लगाया गया था? तो भारत छोड़ो का नारा जो है सबसे पहले लगाई गई थी 9 अगस्त 1942 के दिन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 9 अगस्त 1942 के दिन। चलिए अगला सवाल, ताजमहल किस नदी के किनारे पर स्थित है? गंगा, यमुना, रावी या फिर सतलुज? तो ताजमहल जो है यह यमुना नदी के किनारे पर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? दोस्तों छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है यह है मुंबई शहर में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मुंबई में। चलिए अगला सवाल, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है यह है वाराणसी शहर में। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा, वाराणसी में। चलिए अगला सवाल, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिए जाते हैं? दोस्तों अर्जुन पुरस्कार जो है यह प्रदान किए जाते हैं खेलकूद के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, खेलकूद के क्षेत्र में।
चलिए अगला सवाल, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहते हैं? दोस्तों उगते हुए सूरज की भूमि जो है जापान देश को कही जाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, जापान को। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में पिन कोड का आरंभ कब से हुआ था? तो पिन कोड का आरंभ जो है यह हुआ था 15 अगस्त 1972 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 15 अगस्त 1972 में। चलिए अगला सवाल, दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला रंग कौन सा है? तो दुनिया में सबसे अधिक पसंद किए जाने वाले रंग जो है इनमें से हो जाएगा नीला रंग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, नीला रंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं? देखिए रेगिस्तान का जहाज जो है इनमें से कही जाती है ऊँट को। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऊँट को कहते हैं रेगिस्तान का जहाज। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, पेट्रोल कार का आविष्कार किस देश ने किया था? तो पेट्रोल कार का आविष्कार करने वाला जर्मनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है, जर्मनी ने पेट्रोल कार का आविष्कार किया था। चलिए अगला सवाल, भारतीय रेलवे की मीटर गेज लाइन की चौड़ाई कितनी है? देखिए मीटर गेज लाइन की चौड़ाई जो है टोटल हो जाएगा 1 मीटर। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है, 1 मीटर। चलिए अगला सवाल, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में करते हैं? तो देखिए इंसुलिन का प्रयोग जो है यह की जाती है मधुमेह के उपचार में। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है, मधुमेह के उपचार में। चलिए अगला सवाल, कंप्यूटर का आविष्कार किस वर्ष में हुआ था? तो कंप्यूटर के आविष्कार जो है यह हुआ था 1834 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 1834 में। चलिए अगला सवाल, भारतीय पुलिस का सबसे बड़ा पद कौन सा है? तो भारतीय पुलिस में सबसे बड़ा पद जो है यह हो जाएगा डीजीपी का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, डीजीपी। चलिए अगला सवाल, इटली का एकीकरण कब हुआ था? दोस्तों इटली का एकीकरण जो है यह हुआ था 1871 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 1871 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना स्थित है? देखिए तेल रिफाइनरी कारखाना जो है यह बरौनी स्थान में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, बरौनी स्थान में। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, किस देश में एक भी हवाई अड्डा नहीं है? दोस्तों एक भी हवाई अड्डा नहीं है तो इनमें से हो जाएगा वेटिकन सिटी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, वेटिकन सिटी में। चलिए अगला सवाल, बंगाल में भयानक अकाल कब पड़ा था? दोस्तों बंगाल में भयानक अकाल जो है पड़ा था 1943 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, 1943 में। चलिए अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो संघाई, टोक्यो, दिल्ली, न्यूयॉर्क में जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी रहेगा, न्यूयॉर्क, जो कि विश्व का सबसे बड़ा शहर है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 34, सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन सा है? देखिए भारत में सबसे शिक्षित राज्य जो है इनमें से हो जाएगा केरल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, केरल, जो कि सबसे शिक्षित राज्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाई जाती है? तो मनुष्य के खून में जो धातु पाई जाती है इनमें से हो जाएगा लोहा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, लोहा। चलिए अगला सवाल, ऐसा कौन सा पेड़ है जिसे काटने से खून निकलता है? तो ऐसा पेड़ जिसे काटने पर खून निकलती है तो इनमें से हो जाएगा ब्लडवुड ट्री। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, ब्लडवुड ट्री। चलिए अगला सवाल, सर्वाधिक झीलों वाला शहर कौन सा है? कनाडा, यूएसए, फिनलैंड, ब्राज़ील। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर का ए रहेगा, कनाडा, जो कि सबसे ज़्यादा झीलों वाला देश है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, किस फल को अमृत फल के नाम से भी जानते हैं? अमृत फल के नाम से जानते हैं अमरूद को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, अमरूद। चलिए अगला सवाल, कौन सा जानवर चोट लगने पर बच्चों की तरह रोता है? हाथी, बिल्ली, भालू, बाघ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, भालू, जो कि चोट लगने पर बच्चों की तरह रोता है। चलिए अगला सवाल, विश्व विकलांग दिवस कब मनाई जाती है? तो विश्व विकलांग दिवस जो है मनाई जाती है 3 दिसंबर के दिन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 3 दिसंबर के दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, समुद्री मार्ग में भारत पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? तो समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाले व्यक्ति जो हैं इनमें से हो जाएंगे वास्को डिगामा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, वास्को डिगामा। चलिए अगला सवाल, बोध गया किस धर्म से संबंधित है? तो बोध गया संबंधित है बौद्ध धर्म से। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बौद्ध धर्म से। चलिए अगला सवाल, सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में स्थित है? तो सवाना घास के मैदान जो है यह है अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अफ्रीका में। चलिए अगला सवाल, सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग किस देश ने किया था? सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग किया था अमेरिका ने। ऑप्शन का ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, फेसबुक का सबसे अधिक यूजर किस देश में है? सबसे ज्यादा फेसबुक यूजर जो है भारत में है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, भारत देश में है। चलिए अगला सवाल, फूलों की घाटी किस राज्य में है? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर महाराष्ट्र में? सबसे अधिक फूलों की घाटी जो है उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उत्तराखंड में। चलिए अगला सवाल, किस देश को प्यासी भूमि कहते हैं? तो यह कही जाती है ऑस्ट्रेलिया देश को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। टोटल 80+ जी के क्वेश्चन है, 60+ जी के क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल है, सूरत शहर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो यह बसी हुई है ताप्ती नदी के किनारे पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, राष्ट्रध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा 3:2। चलिए अगला सवाल, कौन सी नदी इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर के बहती है? इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर के बहती है टेम्स नदी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, टेम्स नदी। चलिए अगला सवाल, निमोनिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो देखिए निमोनिया से प्रभावित होने वाली जो अंग है इनमें से हो जाएगा फेफड़ा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, फेफड़ा। चलिए अगला सवाल, यूरोप का युद्ध क्षेत्र किस देश को कहते हैं? फ्रांस, इंग्लैंड, आयरलैंड या फिर बेल्जियम को? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, बेल्जियम को कहते हैं यूरोप का युद्ध क्षेत्र। चलिए अगला सवाल, किस कंपनी ने भारत में सबसे पहले रेल सेवा की शुरुआत की थी? देखिए सबसे पहले रेल सेवा की शुरुआत करने वाली कंपनी जो है इनमें से हो जाएगा ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवे। चलिए अगला सवाल, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, नेपच्यून ग्रह, जो कि सौर मंडल में सबसे ठंडी ग्रह है। चलिए अगला सवाल, पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सी सब्जी उगाई गई थी? तो पृथ्वी पर सबसे पहले उगाई जाने वाली सब्जी जो है इनमें से हो जाएगा आलू। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, सबसे पहले आलू उगाई गई थी। चलिए अगला सवाल, भारत के किस राज्य की राज्य भाषा अंग्रेजी है? तो देखिए भारत की राज्य भाषा अंग्रेजी जो है नागालैंड राज्य की है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, नागालैंड राज्य की। चलिए अगला सवाल, दुनिया में कुल कितने अजूबे हैं? दोस्तों दुनिया में अजूबों की संख्या टोटल 7 है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 7 अजूबे टोटल हैं। तो देखिए 8वां अजूबा किसे कहा जाता है? दोस्तों 8वां अजूबा जो है इनमें से किसे कहते हैं? तो यह कही जाती है अंकोर वाट के हिंदू मंदिर को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, अंकोर वाट का हिंदू मंदिर। चलिए अगला सवाल, वह कौन सा शहर है जो 2 राज्यों की राजधानी है? दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर या फिर भोपाल? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, चंडीगढ़, जो कि 2 राज्यों का राजधानी है। चलिए अगला सवाल, चंडीगढ़ शहर किस राज्य की राजधानी है? तो कि चंडीगढ़ जो है 2 राज्यों की राजधानी है, लेकिन कौन कौन से? तो इनमें से हो जाएगा हरियाणा और पंजाब, दोनों ही राज्यों का। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, राष्ट्रगान गाने में कुल कितना समय लगता है? 25 सेकेंड, 52 सेकेंड, 1 मिनट या फिर 3 मिनट? तो इनमें से आपको राइट आंसर कमेंट करना है कि राष्ट्रगान गाने में कुल कितने समय लगते हैं। भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? दोस्तों भारत की पहली महिला गवर्नर इनमें से हो जाएंगी सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, सरोजनी नायडू। अगला सवाल है, भारत में पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो पहला समाचार पत्र जो था इनमें से हो जाएगा बंगाल गजट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, बंगाल गजट पहला समाचार पत्र था। चलिए अगला सवाल, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले देने वाले भगत सिंह थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भगत सिंह। टोटल 60+ जी के क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए अगला सवाल है, 1857 की क्रांति के समय 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यह थे लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, लॉर्ड कैनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? देखिए पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुआ था यह हुआ था 1761 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1761 में। चलिए अगला सवाल, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु की बात करें तो यह थे कौटिल्य, यानी कि चाणक्य। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, कौटिल्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दीन इलाही धर्म किसने शुरू किया था? तो दीन इलाही धर्म को शुरू करने वाले इनमें से हो जाएंगे अकबर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, अकबर ने दीन इलाही धर्म की शुरुआत किया था। चलिए अगला सवाल, कौन सा मुगल शासक फारसी का महान कवि भी था?
तो देखिए फारसी के महान कवि इनमें से बताएंगे बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, बहादुर शाह जफर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? देखिए जय जवान जय किसान का नारा देने वाले जो है इनमें से बताएंगे लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, लाल बहादुर शास्त्री। तो चलिए अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहली महिला अध्यक्ष बनी थी इनमें से बताएंगी एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, एनी बेसेंट। देखिए आपका अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इनमें से सबसे बड़ी द्वीप जो है यह हो जाएगा माजुली द्वीप। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, माजुली द्वीप। चलिए अगला सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा, नील डेल्टा, अमेजन डेल्टा या फिर मिसिसिपी डेल्टा? तो इनमें से हो जाएगा सुंदरबन डेल्टा जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र किस राज्य में है? देखिए सबसे अधिक वन क्षेत्र जो है इनमें से हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ऑप्शन का सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो देखिए विश्व की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, माउंट एवरेस्ट। चलिए अगला सवाल, सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो इनमें से सबसे ठंडी स्थान जो है अंटार्कटिका है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, अंटार्कटिका। चलिए अगला सवाल, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है इनमें से हो जाएगा यकृत यानी कि लीवर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, यकृत। चलिए अगला सवाल, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो इनमें से सबसे हल्की तत्व जो है हाइड्रोजन है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हीलियम में से सबसे हल्की तत्व हाइड्रोजन है। चलिए अगला सवाल, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो हमारे शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस जो कि मध्य कान में होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, कान के हड्डी को कहते हैं स्टेपिस, सबसे छोटी हड्डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? देखिए एक मानव शरीर का सामान्य तापमान जो है इनमें से हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए अगला सवाल है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? देखिए लाल ग्रह जो है इनमें से कहते हैं मंगल ग्रह को, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, मंगल ग्रह को कहते हैं लाल ग्रह। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान को बनने में कुल कितने दिन लगे थे? तो भारतीय संविधान को बनने में टोटल समय लगा था 2 साल 11 महीने और 18 दिन का, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा, 2 साल 11 महीने और 18 दिन। चलिए अगला सवाल, संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? देखिए संविधान में मौलिक अधिकार जो है टोटल दिए गए हैं 6। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 6। देखिए आपका अगला सवाल है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो आर्टिकल 352 के अंतर्गत कर सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। चलिए अगला सवाल है, भारत का संविधान सर्वोच्च है, यह किसका सिद्धांत को दर्शाता है? तो यह दर्शाता है संवैधानिक सर्वोच्चता को, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। चलिए अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो देखिए भारतीय संविधान का आर्टिकल 21A जो है शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान जो है लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 के दिन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल, भारतीय संविधान के अध्यक्ष कौन थे? देखिए भारतीय संविधान के अध्यक्ष की बात करें तो यह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारतीय संविधान के अध्यक्ष बने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए थे? तो यह दोनों ही शब्द जो है 1976 में जोड़े गए थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो पहली बार आम चुनाव जो है 1951 और 52 के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय संसद के 2 सदनों के नाम क्या है? तो भारतीय संसद के 2 सदनों के नाम जो है इनमें से हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना जो है हुआ था 1935 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1935 में। चलिए अगला सवाल, भारत में पहला बैंक कौन सा था? देखिए भारत का पहला बैंक जो था इनमें से हो जाएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो कि भारत का पहला बैंक था। इस वीडियो में टोटल 60+ जी के क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
देखिए अगला सवाल है, नियति के साथ भेंट भाषण किसने दिया था? तो नियति के साथ भेंट भाषण देने वाले जो है इनमें से हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में हरित क्रांति किससे संबंधित थी? तो हरित क्रांति का संबंध जो है कृषि उत्पादन से था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कृषि उत्पादन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक इन इंडिया अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? तो मेक इन इंडिया अभियान जो है शुरुआत किया गया था 2014 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 2014 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नोट छापने का अधिकार किसके पास है? देखिए भारत में नोट छापने का अधिकार जो है भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए अगला सवाल, भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना कहाँ शुरू की गई? तो भारत की जो पहली बुलेट ट्रेन परियोजना जो है इसकी शुरुआत हुआ था मुंबई से अहमदाबाद के बीच में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मुंबई से अहमदाबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुकन्या समृद्धि योजना किसके लिए शुरू की गई थी? तो देखिए सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत जो है यह किया गया था बालिकाओं के लिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, बालिकाओं के लिए। तो देखिए अगला सवाल, भारत में मुद्रा बैंक योजना कब शुरू हुई थी? तो भारत में मुद्रा बैंक योजना की शुरुआत जो है 2015 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 2015 में। चलिए अगला सवाल, जीएसटी कब लागू हुई थी? तो जीएसटी जो है लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 के दिन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1 जुलाई 2017 के दिन। चलिए अगला सवाल, कौन सा ग्रह सूर्य का जुड़वा कहा जाता है? तो सूर्य का जुड़वा जो है इनमें से कही जाती है वीनस। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, वीनस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? देखिए भारत का पहला उपग्रह जो था आर्यभट्ट था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इनमें से सबसे लंबी नदी जो है नील नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, और भारत का सबसे लंबी नदी गंगा है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन कहाँ से होती है? तो सबसे अधिक चाय उत्पादन जो है यह होती है असम राज्य में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, असम से। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करें तो इनमें से हो जाएगा गंगा डॉल्फिन, जो कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार करने वाले जो है इनमें से हो जाएंगे थॉमस एल्वा एडिसन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, थॉमस एल्वा एडिसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट किलिमंजारो कहाँ पर स्थित है? दोस्तों माउंट किलिमंजारो की बात करें तो यह है तंजानिया में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तंजानिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री जो थे इनमें से हो जाएंगे विष्णुगुप्त यानी कि चाणक्य। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रमन प्रभाव किसके द्वारा खोजा गया था? तो रमन प्रभाव की खोज करने वाले जो हैं इनमें से हो जाएंगे सर चंद्रशेखर वेंकट रामन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सर चंद्रशेखर वेंकट रामन। चलिए अगला सवाल, किसे भारत का कांत कहते हैं? तो भारत का कांत जो है इनमें से कहे जाते हैं रविंद्रनाथ ठाकुर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला शहीद मानते हैं? तो स्वतंत्रता संग्राम का पहला शहीद जो है इनमें से माने जाते हैं मंगल पांडे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मंगल पांडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत जो है यह हुआ था 1939 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 1939 में। चलिए अगला सवाल, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? दोस्तों संपूर्ण क्रांति का नारा देने वाले जो है इनमें से हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण, जो कि संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे पुराना परमाणु संयंत्र कौन सा है? देखिए सबसे पुरानी परमाणु संयंत्र की बात करें तो यह हो जाएगा तारापुर परमाणु संयंत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे ज्यादा सोने का उत्पादन कौन सा देश करता है? देखिए विश्व में सबसे अधिक सोने का उत्पादन करने वाली देश जो है इनमें से हो जाएगा चीन देश। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल, किस भारतीय राज्य में सबसे ज्यादा जनजातियां पाई जाती है? देखिए सबसे ज्यादा जनजातियां जो हैं यह पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा है? तो पहला डिजिटल गांव की बात करें तो इनमें से हो जाएगा अकोदरा गुजरात। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात शहर कौन सा है? तो दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात शहर जो है इनमें से हो जाएगा दामसिक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, दामसिक।
चलिए अगला सवाल, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दोस्तों ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है श्वेत क्रांति से है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, श्वेत क्रांति। चलिए अगला सवाल, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी कौन सी है? आपके ऑप्शन यहाँ पर है, इनमें से राइट आंसर आप लोग कॉमेंट कीजिए।